और आप किसी गैर औरत का, किसी गैर बूढ़ी मां का क्या काम करोगे? तुम अपनी मां का ही काम नहीं करते, अपने बाप का ही काम नहीं करते। तुम्हें अपनी मां का, बाप का काम करते हुए शर्म आती है, क्योंकि तुम इतने जेंटलमैन हो गए कि बस वो मां जो बचपन में तुम जब छोटे से थे ना, तो तुम्हारे तलुए चूमती थी मां, तुम्हारे पांव चूमती थी धुला धुला के। वो मां बचपन में कभी पांव चूमती थी, कभी हाथ चूमती थी, कभी तुम्हारे गाल चूमती थी, तुम्हारी नाक साफ करती थी, रैट साफ करती थी, तुम्हारा पेशाब साफ करती थी, तुम्हारी गिलाजत साफ करती थी, निला धुला के सुरमा लगा के फिर सीने से लगा के 2-3 मिनट प्यार करती थी वो मां। तुम्हें क्या पता है? बाप इन बेटों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए, घर बनाने के लिए, कमाने के लिए उसने अपनी बीवी को छोड़ा। मतलब बीवी से एक एक हफ्ता दूर रहा, 15-15 दिन बेचारा बाहर रहा, कमाता रहा, खाना ढंग का नहीं खाया। कभी दोपहर का खाना मिल गया तो शाम का नहीं मिला, कभी शाम का मिल गया तो दोपहर का नहीं मिला। इनसे पूछो, ये तौकीर भाई दिन दिन भर गाड़ी चला रहे होंगे, कभी ऐसा भी वक्त गुजरा होगा कि पूरे पूरे दिन भूखे ये स्टीयरिंग पे बैठे रहे होंगे, सिर्फ इस औलाद की खातिर, इन बच्चों की खातिर। घर पे मेरी बच्चियां हैं, वो आराम से रहे, बीबी आराम से, सारे लोग आराम से रहे। समझे? इन्होंने अपनी जवानियत, तुम लोगों ने खेतों में, क्या जवान थे तुम, खेतों में फावड़ा चला रहे हो, सुबह सुबह उठ के खेतियां देख रहे हो, इन बच्चों की खातिर सारे काम कर रहे हो। और जब इन बच्चों का वक्त आता है तो कहता बुड्ढे इधर को हो जाइए, उधर को हो जाइए, तब इसे कुछ दिखाई नहीं देता। ये सोचता है मैं तो इतना ही बड़ा छप्पर पे से गिर गया हूं। इस बाप से पूछो कितनी मर्तबा ये नंगे पांव रहे होंगे, कितनी मर्तबा जाड़े में, पाले में, और बीवी बच्चों से, जब तुम्हारे बीवी बच्चे होंगे तब तुम्हें पता चलेगा कितनी याद आती होगी। मगर तन्हाइयों में कमाते होंगे, आते होंगे, ऐसे ऐसे जंगलों से निकलते होंगे जहां पर जान हथेली पे लेकर निकला जाता है, जहां पे चोर डकैत जानवर सारी चीजों का खतरा रहता है। मगर फिर भी तुम्हारे इस गांव में जो काम कर रहे हैं, सांप कीड़े से नहीं डर रहे हैं, ये डकैत तो उनसे नहीं डर रहे, जान हथेली पे रह करके चल रहे हैं। मगर जब इनका वक्त आता है ना, तो छूटते ही ये कहता है, नई नई शादी होती है, 1-2 महीने गुजरते, कहता है इस अब्बा ने और इस अम्मा ने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। छूटते ही बोल देता है, इस अब्बा ने हमारे लिए क्या किया और क्या कराएगा, बोल। सोचने की बात है। और ये अम्मा अब्बा क्या कर सकते हैं, जरा इतना बताओ। जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, पेट में अगर एक रात में पथरी हो जाती है ना, बर्दाश्त नहीं होता है। 9 महीने बहुत होते हैं, बहुत। इस मां से पूछो, 9 महीने इसने हमें और तुम्हें पेट में रखा है। बिचारी से ना उठा जा रहा, ना बैठा जा रहा, ना संभल के लेटा जा रहा, ना लचा जा रहा, ना सीधा खड़ा हुआ जा रहा। अगर करवट ले ली तो दूसरी करवट एकदम नहीं ले सकती, ना कूद सकती, ना वजन उठा सकती, ना कोई सख्त चीज खा। 9 महीने इसने मां ने हमारी पापड़ बेले, 9 महीने 9। और तुझे 2-3 मरतबा तेरी माँ या बाप अगर डांट दे, फटकार दे, तेरी बीबी को कुछ कह दे, तो तू घर छोड़ के भाग जाता है, तू माँ बाप से अलग होकर चला जाता है, या माँ बाप को छोड़ जाता। बोल, इस माँ ने इसीलिए तुझे पेट में रखा था 9 महीने। ये माँ का मर्तबा बहुत ऊंचा होता प्यारे। और जब बच्चा पैदा होता है, मालूम है आसान नहीं है पैदा करना। मर्द को तो इसके दर्द का एहसास है ही नहीं। हमने हदीसों में पढ़ा तो थोड़ा एहसास है, वरना तुम्हें क्या पता, तुम तो ये समझ रहे हो बस फटाक से पैदा हो गया। अरे मौत और जिंदगी के दरमियान हमारी बहन खेलती है, मौत और जिंदगी के दरमियान। कितनी अखबारों में, कितने न्यूज में तुमने सुना है कि बच्चे पैदाइश के वक्त में दोनों मर गए। आसानी से मौत नहीं आती है। कितना सुना तुमने बच्चा रह गया, मां मर गई। कितना सुना तुमने बच्चा मर गया, मां बच गई। अरे कोई आसानी से इतनी जल्दी नहीं मर जाता, कितनी तकलीफ हुई होगी उसे। मेरे नबी खुद फरमाते हैं, खुद एक नौजवान नबी के जमाने में अपनी मां को 7 या 9 मरतबा हज करा लिया।
बड़ा नाम साहब, उसने अपनी माँ का हक अदा कर दिया, माँ का हक अदा कर दिया, माँ का हक अदा कर, बड़ा नाम। नबी के पास पहुंचा, नबी मुस्कुरा के बोले कौन सा ऐसा काम कर लिया तुमने? बोला आका 9 मरतबा इतनी दूर ऐसा रेत गरम के गोश्त की बोटी डालो तो कबाब बन जाए, अपनी माँ को कांधे पे बिठा के हज कराया, छाले पड़ गए। मेरे नबी बोले बस, अरे माँ के हक की बात कर रहा सुन। उससे बोले नबी, उससे जिसने 9 मरतबा इतनी दूर से हज करा और तुमने कुछ भी नहीं किया। नबी उससे बोले सुन, जब तू पैदा हुआ था पेट के अंदर से, जब तू बाहर आया था और तेरी मां को जो झटका लगा था वो मौत और जिंदगी के दरमियान का झटका था। नबी बोले उस एक झटके का हक भी अदा नहीं हुआ। कहां से लाओगे? तुमने टेल्स लगवा दी, पत्थर लगवा दिए, अरे बड़ा शानदार पत्थर लगवा, बड़ा खुश है, गांव में नाम है, चर्चा। अगर अम्मा ने उस पर थूक दिया पान खा करके या खकार अगर डाल दी तो बस ऑल फॉल बकने लगा। उसी माँ को देख, तेरी माँ आटा गूंद रही थी और तू जो लेटरीन कर हुए पड़ा था, तेरी माँ ने आटा छोड़ के हाथ धो के पहले अपने बेटे को साफ किया कि मेरे लाल को ठंड ना हो जाए। उसी माँ को देख, जाड़े के मौसम में इस बच्चे ने, तुमने पेशाब कर दिया, बिस्तर गीला हो गया, कोई और कपड़ा नहीं था, तो माँ ने अपनी चादर उतार के तुम्हें ऐसे तय बना के उस गद्दे पे रख के ये माँ सीने से लगा करके तुम्हें सोई थी ताकि मेरे बेटे को ठंड ना लग जाए। आज तेरे पत्थर की टाइल्स की हैसियत क्या है? इस माँ के सामने होता क्या है तू? जरा सोचने की बात। बहुत अच्छा था। एक दिन नहीं छोड़ा, पूरी जवानी इनसे पूछो और उनसे पूछो, पूरी जवानी इन्होंने तुम्हारी खातिर बाहर काट दिया, बाहर। क्या ये नहीं चाहते कि हम अपने घर में रहें? तुम जाओ भाड़ चूल्हे में, ये तो अपने आराम से शौक पूरे करते रहते, खाते रहते, पीते, मगर इन्होंने अपना पेट काटा। इस माँ ने और इस बाप ने, उस माँ ने और इस बाप ने अपना पेट काटा तो तुम्हारे शौक पूरे किए, तुम्हारे शौक। इस बाप के सामने ये बेचारा पुरानी जर्सी पहन रहा है, ये बेचारा पुरानी जैकेटें पहन रहा है, पुरानी एक एक चादर को 3-3 4-4 5-5 साल ओढ़ रहा है, मगर तुम्हें हर साल जैकेट भी चाहिए, जर्सी भी चाहिए, मफरल भी चाहिए, अंदर गरम बनियाने भी चाहिए, कपड़े भी। कहां से ला रहे हो तुम? आसमान से बरस रहा क्या? यही बाप दे रहे, यही मां दे रही है। और मां, यार मां का तो जवाब सही बता रहा हूं, ला ही नहीं सकते तुम। अगर उसने देखा ना तुम्हारे बाप के पास पैसे नहीं है तो ये मां अपने शौहर को भी टेंशन नहीं देती है, और इधर औलाद की खातिर दिल कट रहा, मेरा बेटा जैकेट मांग रहा, क्या करूं? तो ये मां जिसने ना थोड़ा 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 घी निकाल के रखा था कि अपने बच्चों को खिलाऊंगी, चुपके से ये मां 1 किलो घी बेच देती है, 1 किलो घी बेच के और तुम्हें जैकेट मंगा के देती है। ये अपने चाटने के लिए नहीं बेच रही है, ये अपने खाने के लिए तुम्हारी खातिर बेच रही है। कितनों की माँ, याद करो तुम मेरी इन बातों को, कितनों की माएं ऐसी हैं उसके बाप को पता नहीं है मगर बाप को टेंशन नहीं दी है, इसलिए उसे मालूम है बाप के पास अभी पैसे नहीं है, समझे? तो माँ ने कहां कहां किससे उधार ले लिए, किसी बहन से उधार ले लिए, उसे दूध दे दे के कर उतार दिए, उसे घी दे करके उतार दिया। ये माँ ला सकते हो जवाब? तुम्हारी जेब में नोटों की गड्डी रखी है, तुम्हारी बीवी नोटों में खेल रही है, तुम नोटों में खेल रहे हो, और माँ का बाप का जब जमाना है तो तुम एक अंडा उबाल के नहीं दे सकते माँ को? आधा घंटा माँ के पास में बैठ के ये तलुए नहीं दबा सकते हो, यहां तक पाँव नहीं। तुम्हारी तो माँ है माँ, इस माँ ने तुम्हें पेट में रखा, सीने पे रखा, सीने पे। इस माँ के पाँव दबाने में शर्म आती है? इस बाप के पाँव दबाने में शर्म आती है? नहीं। आज के बाद याद कर लेना, हजरत